बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत शो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूरत शो का विजन क्या है, अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की स्किल्स, उनके आर्ट, उनके टैलेंट को प्रमोट करना और एज़ वेल एज़ अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी की उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके मसले मसाइल को आम आवाम और आला हकाम तक पहुंचाना, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का, उनके मसाइल का जल्द अज जल्द कोई मुमकिन हल निकाला जा सके। सो आज उसी मकसद के लिए हम हाज़िर हुए हैं और आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही बाहिम्मत ख्वाजसरा से, जो कि मेहनत मजदूरी करके, जिन्होंने ना सिर्फ अपना घर बार चला रही हैं बल्कि उसके साथ साथ वो अपने मरहूम भाई की बेवा, उनके 4 यतीम बच्चों की कफ़ालत भी कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं रीमा जी से। अस्सलाम वालेकुम रीमा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो माजरत के आपकी कॉल्स आ रही थी लेकिन हम लोग आपके पास ज़रा लेट पहुंच सके। उसकी वजह ये कि हम डिफरेंट शूट्स और इंटरव्यूज़ में बिज़ी थे। सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप मेहनत करके आप ना सिर्फ अपना घर चला रही हैं बल्कि उसके साथ साथ अपने मरहूम भाई की बेवा और 4 यतीम बच्चों की भी कफ़ालत कर रही हैं जी। ये तो आप दुनिया में जन्नत कमा रही हैं। मेहरबानी, आपने इस काबिल मुझे समझा, आपकी मेहरबानी। बस मजबूरी है, क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं, इसलिए। ये तो है, हालात तो वाकई बहुत टफ हुए हुए हैं, स्पेशली कोविड-19 की वजह से। तो रीमा जी, मैं और मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये अचानक इंटरव्यू की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई आपके। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को बताएं कि आप क्या करती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं मांगने जाती हूँ, लिबर्टी मांगने जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना घर का थोड़ा सा किसी का काम कर लेती हूँ, किचन में खाना शाना बना लेती हूँ। अच्छा, कुकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग आती है आपको? हाँ जी, कुकिंग आती है मुझे। कुकिंग अच्छी कर लेती हैं? जी, अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा, यानी कि आप अपनी बाइज़्ज़त तरीके से हक हलाल का रोज़गार भी कमाती हैं। आप खाना वगैरह लोग घरों में पका के, लोग घरों में काम करके जी जी अपना गुजर बसर कर रही हैं। कर रही हैं, बिल्कुल। तो अभी क्या किस परेशानी से दो चार हैं? इस परेशानी से हमें एक रिश्ता आया, भाई की डेथ हो गई थी, आपको पता है, हालात ऐसे थे, कोरोना, ऊपर से काम शाम कोई भी नहीं है। मांगने भी जाते लोग, दुकारते हैं, बातें करते हैं तरह तरह की। तो हमें एक रिश्ता आया बच्ची का, तो ये तो हज जितना सवाब है कोई भी करेगा। जी, मैंने आपको इसलिए याद किया कि बच्चे की शादी करनी है, हम लोग शादी करने लगे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे कुछ, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो आपने उसके लिए कोई अरेंज किया, कोई उसके लिए आपके पास कोई सामान वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह? हाँ, कुछ हमने तैयारी की है, कपड़े शपड़े बनाने की, चीज़ें छोटी छोटी जो सी चीज़ें होते हैं। अभी क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी तो बाजी अभी फर्नीचर भी रह गया है, खाना भी रह गया, अभी तो काफ़ी काम रह गया, अभी शुरुआत की है। बिल्कुल जी, दूसरे महीने को शादी है। अच्छा, ये फरवरी में? हाँ जी। रीमा जी, हम कोशिश करेंगे और मेरे नाजरीन भी कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके, जिस कदर हो सके, हम लोग आपका साथ दें। और मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूँगी कि ये इनके भाई का डेथ सर्टिफिकेट है, जिनके बच्चों की ये कफ़ालत कर रही हैं। और उनकी कितनी बेटियां हैं? 3 बेटी हैं और एक बेटा और एक बेटा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ के इस नेक काम में हिस्सा डालें। और किसी की बेटी की रुखसती करवाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर हम कुरान और हदीस के भी देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फ़ाइनल यतीम फला तक़हर, कि बेशक जब तुम्हारे पास उसका मफ़हूम है, तो मैं तो कोई आलम या मुफ्ती नहीं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मफ़हूम ये है कि जब कोई यतीम तुम्हारे पास हाजत परारी के लिए आए तो उसे झिड़को मत, क्योंकि उसकी दाद रसी करने वाला अब दुनिया में नहीं है। उसकी मदद करने वाला, उसकी खुशियाँ देने वाला, उसकी ज़रूरियात पूरी करने वाला अब दुनिया में नहीं है। और हमारे सरकार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है, ये मैंने पढ़ी हुई है। उसमें भी आपने फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करता है वो कल बरोज़े क़यामत मेरे साथ यूँ होगा। यानी कि जन्नत में ये जन्नत की बशारत दी गई है। जो यतीम की कफ़ालत करेगा, जो यतीम की बच्ची की शादी करेगा, तो मेरे ख्याल में उसके लिए कितना ज़्यादा ढेरों अजर व सवाब है। और ये बहुत गोल्डन चांस है, आप लोग इसको मिस ना कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो फर्नीचर का अरेंज कर सके तो फर्नीचर का करे, जो इनकी खाने की ज़रूरतें पूरी कर सके वो करे, जो कपड़ों का कर सके वो करे, हाँ, कोई बिस्तरों का कर सके वो करे, वो करे। क्योंकि ये तो एक हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है दुनिया में जन्नत कमाने का, और किसी गरीब की, किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखने का।
तो रीमा जी सब हम आप एक छोटा सा तोहफा लाए हैं आपकी बेटी की शादी के लिए कि ये कबूल करें। इब्तदा हमने कर दी है, इख्तिताम आपने करना है। मेहरबानी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हमारी बहन रीमा को उनकी भतीजियाँ भी तो बेटियाँ ही हाँ जी, होती हैं बेटी ना? होती हैं, बेटी तो उनकी होती हैं। बेटी की रुखसती में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा तावन करेंगे। जी। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें जैस कैश अकाउंट भी है, आप उसमें जिसका जो दिल करता है हाँ जी वो क्योंकि कर हम, सकता है, उसकी मेहरबानी होगी। सोनिया जी आपकी बहुत मेहरबानी, पहले मैं आपकी मेहरबानी करती हूँ, आपने इस काबिल समझा पाई। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया होगा, दुआएं आपके साथ होगी। यतीम बच्चे की शादी होगी एक तो ख्वाजा हाँ जी सरा की हेल्प, ऊपर से ख्वाजा सराओं की बेटियों की यतीम बच्ची की हेल्प, जी। जिसका बाप भी सर पे नहीं है, उसके माँ बाप बने, उसके बहन भाई बने और ज़्यादा से ज़्यादा इस दुख का मदावा करने की कोशिश करें। है रीमा जी सी की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम मुरत शो में आना चाहते हैं तो मुरत शो में आके बाय हैंड रीमा जी की मदद करते हैं। हमें किसी चीज़ का मकसद हमारा सिर्फ नेक है कि रीमा जी की जो भतीजी हैं, उनकी जो बेटी है, वो बाइज़्ज़त तरीके से, अच्छे और खुशहाल तरीके से बिन बाप की वो बेटी हैं तो अपने घर रुखसत हो जाएं। आप कुछ कहना चाहेंगी रीमा जी? आपका भला होगा, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया होगा, आप हेल्प करेंगे, आप लोग आपकी मेहरबानी यतीमों पे हाथ रखेंगे, अल्लाह आपको बहुत खुश, अल्लाह आपको अजर देगा। हम लोग कुछ नहीं दे सकते दुआओं के सिवा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी मुरत शो। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में फॉलो बैक ज़रूर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मौसूल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह